सो वेलकम टू द चैनल ऑफ दत्त बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एफ ब्लॉक में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन पूछी जाती है और डी ब्लॉक में जो मैं बताऊंगा वो याद रख लेना, उसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फील लेना है अपने को, चैप्टर का क्या लेना है, फील। और जैसे फील आ गया ना तुम्हें पीरियोडिक टेबल और इनऑर्गेनिक का कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे तुम्हें वो आता हो चाहे तुम्हें वो नहीं आता हो, क्योंकि तुम फील से उसको कर दोगे, कंसेप्ट से कर दोगे, क्लिक हो जाना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो एफ ब्लॉक कौन सा है? सीने पर नदियां, अरे सर क्या बात कर रहे हो, वापस चालू हो गए। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। और मैं तोतला था, तुम जानती हो मैंने क्या बोला, बेटे के घर पे रहता हूँ यार, बोल नहीं सकता बार बार। ठीक है, समझ रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन एफ ब्लॉक की कर रहे हैं तो लैंथेनॉइड सीरीज की कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये देखो लैंथेनॉइड में क्या रखोगे, 4f0 5d1 6s2। कैसे याद रखोगे? 4f0 5d1 6s2 ये है लैंथेनॉइड। और लैंथेनॉइड में आते हैं सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। और लास्ट के दो एलिमेंट अगर मैं बार बार बोलूंगा तो घर के बाहर गद्दे लग जाएंगे, मेरे घर में रहता हूं मैं, ये बार बार ये ब्लू नहीं बोल सकता मैं, समझ में आ रही है तुम्हें? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 4f0 5d1 6s2 सारी एलिमेंट मैंने लिख दिया लाइन से। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं पहला वाला सीने पर। ठीक है, सीने में क्या आएगा? 1 1 2। क्या बोलोगे? 1 1 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। ये हो गया आंसर। ठीक, 4f1 5d1 6s2। ठीक है, ऐसे याद रख लोगे। अब देखो दूसरा क्या है, 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। तो 3 का 3 लिख दो, और यहां से 1 चल गया तो 0 और 2 का 2, तो 302। ऐसे लाइन से चलते जाओ, 402 502 602 702। और जहां 702 आ जाए वहां रुक जाना। कहां पे आ रहा है? यू पे, ई यू पे आ रहा है, क्योंकि जहां 702 आ गया उसके आगे 7 गुना ताकत बढ़ जाएगी, मतलब 0 की जगह 1 लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। फिर आ जाएगा 712। ठीक, फिर अपन ने क्या करा था, ऊपर जोड़ के करा था, वैसे ही जोड़ दो। 7 और 2 9 902 1002 1102 1202 1302 1402। और फिर 14 आ गया, 7 दूनी 14 हो गया। और जब 14 आ गया, 14 के आगे वाले में क्या कर देंगे? 14 1 2। ये होगी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। ठीक, याद रखना बस तुम्हें, यहाँ 112 213, फिर 302 402 502 602 702, फिर 712 आएगा क्योंकि 7 गुना हो गया। फिर 7 और 2 9, फिर 902 1002, ऐसे चलते जाना। ठीक है, 1102 1202 1302 1402, और फिर 14 आ गया तो 1412। ये होगी तुम्हारी पूरी एफ ब्लॉक की कंफिगरेशन लैंथेनॉइड की। अब देखो एक्टिनॉइड की, किसकी देखोगे? एक्टिनॉइड की 5f0 6d1 7s2। देखो 4f की जगह 5f, 5d की जगह 6d और 6s की जगह 7s। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? 5f0 6d1 7s2 0 1 2, सेम इसमें भी है। ठीक है, पर अब यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, देखो क्या नाम है, तूने, थू थू, ये देखो टू टू, थूक दो, बिल्कुल थूक दो, समझ में आएगी तुम्हारे, थू थू। ठीक, और स्टार्टिंग में थोड़ी आराम से थूकना, तो 0 लग देना, थू थू। ठीक, फिर देखो पढ़ा 2 1 2 3 1 2 4 1 2। ठीक है, अब वापस 4 और 2 6। फिर अपनी ये सीरीज पूरी कंटिन्यू कर लेना इधर वाली, 602 702 802 902। समझ में आ रही है? 7 1 2 भी आएगा बीच में, वो 7 के बाद जो अपने इधर था, सेम ऐसी चीज है। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना, थू थू थू। ठीक, 2 1 2 3 1 2 4 1 2। ठीक, ये होगी तुम्हारी एक्टिनॉइड, ये होगी तुम्हारी लैंथेनॉइड। अब आ जाओ CFSC। ठीक है, क्रिस्टल फ्लेल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखो इसमें आपको क्या याद रखना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का कंसेप्ट। मतलब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना वो स्प्लिटिंग ज्यादा करवा देगा, और जो वीक लिगेंड होता है वो कम स्प्लिटिंग कराएगा। वीक लिगेंड की औकात क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्प्लिटिंग, अरे बहुत ज्यादा, वीक लिगेंड हट हट इतनी सी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है और वीक लिगेंड में स्प्लिटिंग कम होती है। पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, ये बात ध्यान रखना, लिख लो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। चलो देखते हैं क्या फर्क है। देखो अब जैसे मान लो आपको 4 इलेक्ट्रॉन बनने, कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं? 4। ठीक है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, टूटेगा तो कैसे? T2G EG। कैसे टूटेगा? देखो T2G EG, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड। पर फर्क क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, T2G और EG के बीच में दूरियां बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? दूरियां बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जा पाएगा क्या EG के पास? मान लो दूर है, एक तो पास है आराम से जंप कर गया, एक दूर है जा ही नहीं पा रहा। देखो 4 इलेक्ट्रॉन बनने तो कैसे करोगे? देखो ध्यान से देखो, 1 2 3, और ऊपर जा ही नहीं पा रहा क्योंकि स्प्लिटिंग ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो वापस यहीं बना गया 4। तो ये फर्क होता है कि EG में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहा क्योंकि स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती है। और वहीं अगर मैं स्ट्रॉन्ग की जगह वीक फील्ड लिगेंड की बात करूं तो देखो यहाँ पे 1 2 3 और ऊपर आ गया 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूरी ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी बढ़ गई और यहाँ पे पास पास है। समझ में आ रही तुम्हें? अब देखो D4 कैसे बनेगा, यहाँ पे T2G में 4 और EG में 0। ठीक है, ये बात ध्यान है तुम्हें। इसमें क्या बोल रहा हूँ, T2G में 3 और EG में 1। ठीक है, ऊपर गया 1 आया,
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब देख ये हुआ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। सर कैसे पता पड़ा, बताता हूँ। देख यहाँ पे हुआ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स स्पिन फ्री, उल्टा लो स्पिन की जगह हाई स्पिन, स्पिन पेयर्ड की जगह स्पिन फ्री। सर कैसे पता लगा, देख भाई यहाँ पे अनपेयर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे पेयरिंग नहीं है, ठीक है। जहां पे पेयरिंग नहीं है, अनपेयर्ड है, ठीक है, जितने अनपेयर्ड थे उतने के उतने अनपेयर्ड बाकी है, ठीक है, उतने के उतने बाकी है, तो वो हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पेयर्ड तो होगा नहीं है क्योंकि पेयर्ड तो यहाँ हो गया। क्यों होगा ये पेयर्ड, क्योंकि दूरी बढ़ गई, स्प्लिटिंग बढ़ गई और स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने अटैक कर दिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो ये दोनों बातें क्लियर होगी तेरे को। अब देख पैरामैग्नेटिसिटी कैसे निकालेंगे, मैंने एमओटी पढ़ाई थी, वहां पे बताया था कि पैरामैग्नेटिसिटी कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला था √n+2 और n का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सारे लेक्चर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे अब, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो √n+n2, ठीक है, n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 1 और 2, ठीक है, ये तो पेयर्ड में है, तो 2+2 4 और 4 × 2 8, √8 का मतलब होता है 2.8, और पीछे लिखते हैं अपन बोर मैग्नेटोन, क्या लिखते हैं, Bm, क्या लिखते हैं, बोर मैग्नेटोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देख भाई स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो डेल्टा ओ से डिनोट करते हैं अपन स्प्लिटिंग एनर्जी को, किससे, डेल्टा ओ से। तो डेल्टा ओ ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे कम है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, इसको ऐसे निकाल लेगा। अब इधर देख, इधर क्या कर रहा है, यहाँ पे दे रखा है 4.9 बोर मैग्नेटोन। कैसे सर, कैसे, √n+2, √n में वैल्यू कितनी आएगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, 1 2 3 4, ठीक है, 4 + 2 6 और बाहर है 4, 6 × 4 24, √24 को मैं लिख रहा हूँ 4.9, ठीक है, करके देख लेना। अब देख यहाँ पे क्या है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, और पेयरिंग एनर्जी को अपन पाई से डिनोट करते हैं, और स्प्लिटिंग एनर्जी को डेल्टा ओ से डिनोट करते हैं। इसमें पेयरिंग एनर्जी इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड ने अटैक किया, ठीक है, ये बात क्लियर हुई तेरे को। अब देख अगर पूछे कि इस कॉम्प्लेक्स का CFAC कितना होगा, CFAC कैसे निकालते हैं, देख वो ध्यान रख। देख कैमरामैन ऊपर ले आओ कैमरा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो, T2G में होता है -0.4 और EG में होता है +0.6। ऐसे याद रखो, मैं और मेरे पापा बैठे हैं और मेरे पापा व्हाट्सएप चला रहे हैं और उनकी गलती से व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, तो मेरी हार्ट बीट पता है कैसी हो जाती है, क्यों सर, ऐसा क्यों भाई, उनके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है स्ट्रीट लाइट में पढ़ के बना डॉक्टर, ऑटो चलाने वाले का लड़का बना IPS ऑफिसर, और मैं ऐसे साइड में ही क्या करूं, मैं क्या कहूं, मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। उस टाइम मैं ऐसे सर गया इस तो काम से, आज तो गया, ठीक है। और नीचे हेडिंग में लिखी हुई आती है बिना कोचिंग क्लासेस के, वहां तो मैं बिल्कुल खत्म, मैंने कहा अब तो गया, ठीक है, अब तो बिल्कुल गया मैं। तो फिर उस टाइम क्या होता है, पापा मेरे पास है कि मेरे को न्यूज पढ़ा रहे होते हैं और मैं दूर होता हूँ पापा से, ठीक है। तो पापा क्या हो गया, T2G वो मेरे पास आ रहे, मैं तो गया माइनस में, -0.4, और मैं हूँ EG और मैं पापा से +0.6 की स्पीड से दूर जा रहा हूँ, क्योंकि पापा मेरे पास न्यूज लेके आ रहे हैं और मैं माइनस में चल जाऊंगा, इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ +0.6 की स्पीड से, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, T2G मतलब पापा मेरे पास आ रहे तो -0.4 है मेरा, ठीक है, +4 कीजिए -0.4 हो जाएगा मेरा, और EG मतलब मैं भाग रहा हूँ पापा से, क्यों भाग रहा हूँ, IPS की न्यूज पढ़ाने आ रहे हैं, IPS ऑफिसर बना, स्ट्रीट लाइट में पढ़ के बना, क्यों भाई दिन में नहीं पढ़ सकता था, ठीक है। तो इसलिए मैं भाग रहा हूँ 0.6 की रफ्तार से, ठीक है। कैमरा वापस इधर ले आओ, देखो इधर अब क्या है, अपन को निकालनी थी CFAC, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है T2G में, और T2G का मैंने वैल्यू बताई तुम्हें, गैप कितना है -0.4, क्योंकि पापा मेरे पास आ रहे तो मैं माइनस में जा रहा हूँ, -0.4, तो -0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 2 और 2 4 है यहाँ पे, 4 × -0.4 आंसर आ जाएगा -1.6। क्या आंसर आ जाएगा, -1.6। और एग्जैक्ट आंसर लिखना हो तो लिख देना 1 पेयर्ड, क्या लिखोगे उसके पीछे, 1 पेयर्ड, ये एग्जैक्ट CFAC होगा इसका, ठीक। अब इधर वाली का निकालते हैं, इधर वाली का क्या है, नीचे कितना है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 × -0.4, ठीक है, ये बात क्लियर है। और ऊपर वाले में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 × +0.6, क्योंकि मैं 0.6 से दूर जा रहा था, EG हूं, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आएगा -0.6, पर इसकी स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, वीक लिगेंड है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया तुम्हारा CFAC। तो अब आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे, वहां पर अपन देखेंगे कुछ शानदार कंसेप्ट, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिसको नींद आ रही हो मुंह धो के आ जाओ, ठीक है, पर ध्यान से सुन लेना, आपका सारा काम हो जाएगा। तो चलो आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे, चैप्टर खत्म करते हैं। ओके, तो आप आ गए हो मेरी फ़ोन की स्क्रीन पे, अपन चल रहे हैं ड्राइव में, और ड्राइव में आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी मैंने लेक्चर में जो भी बोला है उसकी स्लाइड, इसका पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्विक रिवीजन में हेल्प हो जाए, ठीक है।
आगे चलते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे डीएनए ब्लॉक। जितने भी काम की बातें हैं सारे यहाँ पर है, जितने भी कंसेप्ट है सारे यहाँ पर है, ध्यान से सुन लेना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यही पूछा जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बता दो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दो, ट्रांजिशन मेटल बता दो, नॉन ट्रांजिशन मेटल बता दो, तो जो भी है सारे यहाँ पे ध्यान से सुनो। देखो पहले क्या लिखा है, क्रोमियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और कॉपर प्लस की अपन ने पीरियोडिक टेबल में निकालना सीख ली। फिर भी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें बता देता हूँ कि निकाल के, क्रोमियम +3, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या था, 3d5 4s1, ठीक है, ये था, ये एक्सेप्शन था। अब देखो क्रोमियम +3 है, +3 है मतलब एक तो यहाँ से गया, दो यहाँ से गए, मतलब 3d3 रह गया। अब 3d3 है और इसके जस्ट ऊपर की इनर्ट गैस है आर्गन, तो आर्गन को डिब्बे में बंद करो, पीछे लिख दे 3d3, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक। अब पूछा है Mn+2 और Fe+2 में कौन स्टेबल है। देख भाई दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख, साइंस टीचर विनीता कृगुनी मन 3s2 है, ठीक है, मैग्नीज की क्या है 3d5 4s2, तो सर 4s2 कहाँ गया बेटा, ये +2 दिख रहा है, ये s2 बाहर निकल गया घूमने, ठीक है, 3d5 और 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड, ठीक है, हाफ फील्ड तो है ज़्यादा स्टेबल होगा, भले इधर 6 7 8 इलेक्ट्रॉन लगा दे, 9 इलेक्ट्रॉन लगा दे तो भी हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, पर यहाँ अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये फुलफिल्ड हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देख भाई Fe+2 Fe की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 3d6 4s2, कैसे पता लगा, साइंस टीचर विनीता कृगुनी मन फे को नी, और जो फे आ रहा है वो 3d6 पे आ रहा है, 3d6 4s2, s2 गया घूमने क्योंकि Fe+2 है, 3d6 है, पर 3d5 से कम स्टेबल है क्योंकि 3d5 कैसा है, हाफ फेल्ड, ठीक। अब देख आगे क्या लिखा हुआ है मैंने, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, मैग्नीज की, ये वेरीज करता है, 0 से 7 तक वेरी करता रहता है ये, ठीक है। जिंक एंड स्कैंडियम नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मेरी बात सुन, जिंक जो है 3d10 4s2 है तो +2 ही शो करेगा ना, क्योंकि 3d10 फुल फिल क्यों इलेक्ट्रॉन देगा भाई, वो एस के तो भगा देगा, जा भले ही तू जा, ठीक है, तो इसलिए जिंक +2 है, ठीक। स्कैंडियम +3 क्यों है, क्योंकि पहला एलिमेंट है साइंस टीचर में साइंस, ठीक है, 3d1 4s2, और 2 तो इससे भगा देगा, 1 इससे भगा देगा, इसको क्या फर्क पड़ रहा है कि तो इलेक्ट्रॉन है, कौन से 5 10 है, ठीक है, तो ये Sc+3 करता है, तो ये इतना ही शो करते हैं, पर ये मैग्नीज तो साला 0 से 7 तक चल जाता है, ठीक। अब ऑक्सोमेटल एनाइन क्या होते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन ग्रुप जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप नंबर सेम हो, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जैसे +3 +2 और ग्रुप नंबर वैसा बताया था मैंने, ग्रुप कैसे होता है, ऐसे होते हैं ग्रुप, ऐसे खड़े, और पीरियड ऐसे होते थे, ठीक है, तो ऐसे ग्रुप, ये ग्रुप डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, VO3-, ठीक, V की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो X लिख दिया मैंने इसको, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 × 3, यहाँ पे 3 है तो -6, और ये माइनस उधर का उधर इक्वल की तरफ ट्रांसफर कर दो, ये कर दिया, -6 अब उधर जाएगा तो हो जाएगा +6 +6 -1 हो जाएगा +5, ठीक। +5 क्या निकल गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बताओ ये कौन से ग्रुप का है, सर साइंस टीचर विनीता, तीसरे नंबर का, और 2 एस ब्लॉक के भी जोड़ेंगे ना, एस ब्लॉक के भी तो ग्रुप है आगे, ठीक है, तो 3 और 2 5, पाँचवें नंबर का है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या निकल गई 5, तो ये क्या हो गया ऑक्सोमेटल एनाइन, ठीक। तो ऐसे ध्यान रखना, कोई नहीं पूछता। अब देख लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, नाम से पता लग रहा है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। देख क्या हो रहा है, 4f ऑर्बिटल का भरा जाना 5d से पहले, 4f ऑर्बिटल बनाने लग जाता है, 5d नहीं भराता क्योंकि अलग से सीरीज है इनकी, तो ठीक है, 4f ऑर्बिटल का भरा जाना 5d से पहले, इससे रिजल्ट क्या होता है, रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, जिसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब क्या है, सीधी सी बात, 4f ऑर्बिटल का भरा जाना 5d से पहले। आगे चल, आगे ट्रांजिशन एलिमेंट ध्यान से सुन लेना, ये होता है जंपिंग जीन की तरह, मतलब सर कहाँ से जेनेटिक्स आ गई, अरे भाई इधर से उधर कूदते रहते हैं, ठीक है, कभी इधर चला मैं उधर चला, तो उधर चला मैं इधर चला, अपने देखा ना T2G में इधर कूदा उधर कूदा, इधर कूदा उधर कूदा, ठीक है, पर एक्सेप्ट जोन कूदा पा रहे में, जिसका नाम ही कूदा है वो नहीं कूद रहा, बाकी सब कूद रहे हैं, बताओ। अब देख लिखा हुआ है लैंथेनॉइड जो है +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, सर लैंथेनॉइड, हाँ भाई वही वाले सीन है पर नदियाँ, हाँ हाँ सर ठीक है, बार बार गाओ मत, ठीक है, समझ में आ गई। आगे देखो ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है पैरामैग्नेटिक क्यों नेचर के होते हैं, सीधी सी बात है, तुम्हारा एक जवाब होना चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से पैरामैग्नेटिसिटी आती है, याद है तुम्हें, √n n+2, अब ये अपन देख के आए, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रखते हैं और लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं, क्या क्या रखते हैं, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या करते हैं ये मेटेलिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, इसकी वजह से इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होती है, मतलब इनको तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है अपने को, क्यों, क्योंकि इनके पास हाईली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा वाला, इसकी वजह से इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों ज़्यादा है, ये न्यूक्लियर चार्ज, लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, ये सब जवाब देना है तुम्हें, ठीक।
अब देखो मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर कलर्ड। भैया कलर्ड क्यों होते हैं, कहीं भी अगर कलर्ड का क्वेश्चन आ जाए तो बोल देना बिकॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम विजिबल लाइट, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा, अपन ने देख लिया T2G EG, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांजिशन मेटल और इनके कंपाउंड जो होते हैं गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, क्यों? देखो लिखा हुआ है, पहली लाइन क्या है, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अनसुटेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड, और अनसुटेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा तो एक नया पाथवे बनेगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो फटाफट रिएक्शन हो जाएगी। देखो लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अनसुटेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड, थस दे प्रोवाइड न्यू पाथ विल लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ई फॉर द रिएक्शन, ये बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होती है और मतलब फटाफट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा कारण क्या है कि ये गुड कैटेलिस्ट है या इनके कंपाउंड जो है गुड कैटेलिस्ट है। ट्रांजिशन मेटल ऑल्सो प्रोवाइड ए सुटेबल सरफेस फॉर द रिएक्शन टू अकर। ठीक है, एक सुटेबल सरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ये गुड कैटेलिस्ट है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल की बड़ी बड़ी साइज होती है, ये मान लो ट्रांजिशन मेटल की बड़ी बड़ी साइज है। ठीक है, कंटेन लोट ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ पे जो स्पेस है ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ये बड़ी बड़ी साइज है ट्रांजिशन मेटल की, यहाँ पे बीच में क्या है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आते हैं और बेचारे ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टल लेटिस, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल ऑफ देयर क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, हाँ भैया सर समझ में आ गई, दो ट्रांजिशन मेटल है बड़ी बड़ी साइज के जिसके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस है, वहाँ पे छोटे छोटे मोलिक्यूल आके ट्रैप हो जाते हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो लैंथेनोइड एंड एक्टिनोइड की बात करूँ तो लैंथेनोइड के आगे के रिएक्टिव होते हैं, बहुत एलिमेंट जो होते हैं आगे के वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। हाँ सर होते ही हैं, आपकी ट्यून से लगता है सीने पर नदिया, अरे बस करो सर यार, कहाँ तक सीने पर नदिया चलाओगे, समझ में आ गया ना तुम्हें, आगे के एलिमेंट जो होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक्टिनोइड में भी रिएक्टिव होते हैं पर यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं है आगे के पीछे के, पर लैंथेनोइड में आगे के मोर रिएक्टिव होते हैं। आगे चलते हैं अपन, देखो क्रोमियम+2 जो है, यहाँ से समझ लेना, अच्छे से समझना। देखो क्या लिखा है, क्रोमियम+2 जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का है। कैसा नेचर का है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर, मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और दूसरों को रिड्यूस करेगा मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मतलब खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर मतलब सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देगा। अब क्यों दे रहा है ये सर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाए इसी बात पे। साइंस टीचर विनीता अग्रगुनी, 3d5 4s1 एक्सेप्शन है। ठीक है, +2 है मतलब 3d4 रह गया, कितना रह गया, 3d4। अब सर आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर है, मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन दे के, तो सर इसके पास तो रह गया 3d3। सर लिया क्यों नहीं इसने इलेक्ट्रॉन, 3d3 रह गया। भाई अगर ये ले लेता तो 3d5 हो जाता, तो फिर सर इसने क्यों नहीं लिया और क्यों ये 3d3 हो गया, बताएगा कोई? चलो मैं बताता हूँ। देखो भैया हाफ फील्ड से भी ज़्यादा स्टेबल होता है T2G। कौन स्टेबल होता है? T2G। वो किससे ज़्यादा स्टेबल होता है? हाफ फील्ड से। मान ले अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेता तो ये D5 होता, पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये हो रहा है D3, और D3 मतलब T2G वाला D3, तो भाई ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो हाफ फील्ड से भी ज़्यादा स्टेबल कौन? T2G, ये बात ध्यान रखना। इसलिए क्रोमियम+2 जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का। एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वहाँ पे दे रखा है ये। ठीक है, अब वहाँ पे ये भी पूछा है कि Mn+3 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। सबसे पहले काम करते हैं इसकी, वो निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। साइंस टीचर विनीता अक्रुगुनी, मन 3d5 4s2 यही होती है। अब 3d5 4s2 होती है और +3 दे रखा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो उड़ा दें, तो बच्चा कितना, 3d4, और 3d4 है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 3d5 हो रहा है और हाफ फील्ड हो रहा है, तो भैया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो गए से हाफ फील्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, थोड़े माइंड खोलने वाला कंसेप्ट है। अब देखो डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब सबको पता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब देखो पूछा गया अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं Mn+3 में। सर क्या बात कर रहे हो, इतनी बार निकाल लिया, इतनी बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लिया, अब तो निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो इसका तुम निकाल लेना। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल के जो लोएस्ट ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो ना वो इन्वॉल्व नहीं होते बॉन्डिंग में। ठीक है, कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते बॉन्डिंग में, इस रीजन से वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। पर इधर क्या है, एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि यहाँ पे सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आगे की बात तो तुम समझ ही गए होंगे, देखो मैंने लिखा है समझ ही गए होंगे कि इसलिए ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, और जब इसके कर ही नहीं रहे हैं तो डोनेट के लिए तैयार। और लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, याद है तुम्हें? ध्यान रखना, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है,
अब देखो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों क्यों नेता बनते हैं भाई ये? अरे सीधी सी बात है भैया, पीरियोडिक टेबल का नेता कौन है? फ्लोरीन, 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और उसके बाद पीछे जस्ट कौन आता है? ऑक्सीजन 3.5 होती है। तो भैया ये नेता बनेंगी इसी ना, इनकी EN ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो एलोय क्या होता है? सॉलिड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन अ मेटेलिक मैट्रिक्स, उसे हम बोलते हैं एलोय, ठीक। इसकी डेफिनेशन नहीं याद रहे, पर ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एलोय ऑफ लैंथेनोइड, जिसको बोलते हैं मिस्क मेटल। सर कौन सी मेटल? मिस्क मेटल, ठीक है। सर काम क्या आती है और कंटेंट क्या क्या है इसमें? देखो मिस्क मेटल होता क्या एक्चुअली में, 94 से 95% तो लैंथेनोइड होता है उसमें, मतलब 94 to 95% तो लैंथेनोइड होता है, 5% आयरन होता है, और 0.1 में नैनो में प्रेजेंट होता है कार्बन, CuG, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो 94 से 95% तो लैंथेनोइड ही होता है। यूजेज ऑफ मिस्क मेटल, यूजेज ऑफ मिस्क मेटल क्या है? सिगरेट में, लाइटर में, गैस में, ठीक है, ट्रेसेस, बुलेट और उसके शेल्स में, तो ये यहाँ पे यूज़ होगा। सर ये तो पूरी गुंडा वाली फीलिंग आ रही है, चाय भी होगी, सिगरेट भी होगी, बंदूकें भी हो गई, हाँ भाई वही वाली फील है, ठीक है। अब देखो ये तो थे ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि डी ब्लॉक के थे, और जॉन कुदा पारे में नहीं थे, क्यों? क्योंकि भैया ZnCdHg जो है पूरा 3D10 है, वो क्यों लेगा भाई इलेक्ट्रॉन, क्यों अनस्टेबल होगा, क्यों देगा? उसको कोई मतलब ही नहीं है इधर उधर होने से, ठीक है। अब है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब एप ब्लॉक के, ध्यान रखना, डी ब्लॉक का ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन बोले तो एप ब्लॉक, ठीक है, लास्ट जो है एप ब्लॉक में जाएगा। अब देखो जो अपना लेंथेनोइड है ना, उसमें 58 से 71 है और जो 90 से 103 है, यह है एक्टेनोइड वाली सीरीज, ठीक है। 58 से 71, 90 से 103, हिंदी में बोलूँ तो। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तुम्हें फॉर्मूला आता ही है, मजाक तो हो नहीं रहा इधर, ठीक है। N = 1 पेड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब लेंथेनोइड में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 रखता है, ठीक है। +3 कॉमन होती है लेंथेनोइड में, पर +4 कौन कौन रखते हैं? देखो सीने पर, सर आपको तो बहाना चाहिए बोलने का, सीने पर नदियाँ, ठीक है। अब प्रेम की नहीं समारी, अब दिल दुख रहा है, ठीक है, तब दिल दुख रहा है मेरा, ठीक है। तो सीने पर नदियाँ, तब दिल दुख रहा है, वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रह जाएगी। तो ये आपके डी एंड ए ब्लॉक के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने कुछ कवर कर दिए हैं। अगली क्लास में आपका वो है, क्या नाम से, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बिल्कुल भी मिस मत करना, 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं उस थ्योरी से, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।